अंता विधानसभा उपचुनाव में कई घटनाएं ऐसी रही जिन्होंने न सिर्फ राजनीतिक हलकों का ध्यान खींचा बल्कि चुनावी प्रक्रिया की जमीनी हकीकत को भी सामने ला दिया है। इनमें सबसे चर्चा का विषय रहा साखली गांव, जहां ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया था। तो वहीं शमशान तक जाने वाली सड़क निर्माण, स्थानीय विकास और बुनियादी सुविधाओं की कमी से नाराज ग्रामीण ने मतदान केंद्र पर एक भी वोट नहीं डाला। यह स्थिति लगभग चुनाव वाले दिन पूरे दिन बनी रही। हालांकि दोपहर बाद करीब 4 बजे गांव के एक युवक ने मतदान भी किया और उसने कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को वोट भी दिया। इस एकमात्र वोट ने पूरे गांव की नाराजगी को प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक संदेश में बदल दिया। इस उपचुनाव में कुल 20 राउंड की मतदान गणना हुई। शुरुआती राउंड से ही कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया बढ़त बनाए हुए थे। पहले राउंड के बाद भले ही वे पीछे रहे हों, लेकिन चौथे राउंड को छोड़ दें तो 11 से अधिक राउंड में उन्होंने लगातार अपनी बढ़त भी कायम रखी। चौथे राउंड में एकमात्र ऐसा मौका आया जब निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा 152 मतों से आगे थे। हालांकि यह बढ़त बहुत क्षणिक थी और उसके बाद कांग्रेस ने एक तरफा बढ़त बना भी ली। तो वहीं भाजपा के उम्मीदवार मोरपाल सुमन और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के बीच मुकाबला बेहद नजदीकी रहा। दोनों ही उम्मीदवारों को लगभग बराबर मत भी मिले, लेकिन अंत में निर्णायक अंतर प्रमोद जैन भाया के पक्ष में गया। उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने स्पष्ट जीत दर्ज की और अपनी सीट बचा भी ली। इस परिणाम ने एक बार फिर साबित किया है कि स्थानीय स्तर पर मुद्दों, संगठन और व्यक्तिगत छवि को कितना प्रभाव रहता है। साखली गांव का मतदान बहिष्कार इस उपचुनाव की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक रहा। गांव वालों ने चुनी हुई सरकारों और जनप्रतिनिधियों से निराशा और असंतोष जाहिर करते हुए लोकतंत्र का अनूठा प्रयोग भी किया है। उनके अनुसार बरसों से मांग करने के बावजूद शमशान स्थल तक सड़क नहीं बनी थी और अन्य मूलभूत समस्याएं भी जस की तस बनी हुई थी। यह बहिष्कार एक साफ संदेश था कि जन भावनाओं की अनदेखी अब राजनीतिक दलों को भारी पड़ सकती है। अंता उपचुनाव जहां एक और कांग्रेस की जीत दर्ज हुई, तो वहीं भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए यह परिणाम आत्ममंथन का विषय रहा। नरेश मीणा का प्रदर्शन दिखाता है कि बिना किसी संगठन या पार्टी के भी जनाधार और व्यक्तिगत छवि के दम पर बड़ी चुनौती दी जा सकती है। वहीं भाजपा के लिए सीट गंवाना संकेत था कि स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय समीकरणों को गंभीरता से लेना होगा। कुल मिलाकर अंता उपचुनाव न सिर्फ राजनीतिक टक्कर का मैदान था, बल्कि यह एक ऐसा आईना भी था जिसमें जनता की नाराजगी, लोकतंत्र की ताकत और जनमत का संदेश भी साफ साफ दिखा। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।